18 अगस्त को उपराष्ट्रपति के नाम की होगी बड़ी घोषणा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष में खलबली। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक 17 अगस्त को करने जा रही है, जिसमें देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे इस नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और वहीं 18 अगस्त को देश का अगला उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट कौन होगा, एनडीए की ओर से इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और इसी के साथ ही इसी मीटिंग में कैंडिडेट कौन होगा, एनडीए की ओर से इसे भी चुन लिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के रणनीति बना ली है। बता दें कि 21 अगस्त को नामांकन की अंतिम तारीख है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव संभावित माना जा रहा है। बता दें कि ये कैंडिडेट 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जाहिर तौर पर ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। दरअसल आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुई उपराष्ट्रपति की कुर्सी को भरने के लिए जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए की संख्या बल को देखते हुए एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की लग रही है। हालांकि इंडिया अलायंस की ओर से भी उम्मीदवार को उतारने की चर्चा जोरों पर है अभी तक, लेकिन किसी भी खेमे के द्वारा नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक एनडीए जो है वो 18 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच हम शेड्यूल पर भी एक नजर डालें तो आपको बता दें कि 17 अगस्त को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और इसी बैठक में अगला उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट कौन होगा इसके चेहरे पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद बात अगर हम 18 अगस्त की करें तो 18 अगस्त को औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। अगर बात हम 20 अगस्त की करें तो 20 अगस्त को दिल्ली में एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी और 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है वो नामांकन करेंगे और दिल्ली में एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी होगा। उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी कर दी जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, जबकि 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होना था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया इसको लेकर के सियासी गलियारों में भी कई तरीके की अटकलें लगी और कई तरीके के माने इस इस्तीफे के पीछे लगाए जाने लगे। हालांकि जो जगदीप धनखड़ थे उनका ये कहना था कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एनडीए हो या फिर विपक्षी दल हो, इस अचानक से दिए गए इस्तीफे को लेकर के कई तरीके के सवाल उठा रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी के विचार चल रहे हैं उसमें राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के नेता हरिवंश, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, कर्नाटका के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नाम भी जोरों से सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पिछली बार भी जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर लोगों को चौंका दिया था और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जिस हिसाब से बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है कि सियासी गलियारों में और मीडिया में तो कई सारे नाम चलते हैं, लेकिन बीजेपी अचानक से ऐसा नाम सामने रखती है जो कि होते तो सभी के नजर में है, लेकिन लोग उस पर गौर नहीं करते हैं और माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति
पद के लिए भी बीजेपी किसी ऐसे ही चेहरे को सामने रखेगी। ऐसे में अगर हम संसद में एनडीए के बहुमत की बात करें तो एनडीए के पास जो बहुमत है वो आंकड़ा भरपूर है। लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में से एनडीए के पास 293 और इंडिया अलायंस के पास 234 सदस्य है। राज्यसभा में 240 सदस्यों में से एनडीए को करीब 130 और इंडिया अलायंस को 79 सांसदों का समर्थन है। कुल मिलाकर के एनडीए के पास 423 और इंडिया अलायंस के पास 313 सांसदों का समर्थन है। शेष सदस्य किसी भी खेमे से जुड़े नहीं है, यानी कि वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो इसको लेकर के कई सारे सवाल उठे। हालांकि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं और ना ही सार्वजनिक रूप से उन्हें देखा गया है। ऐसे में कांग्रेस के कई सारे लीडर्स ने सवाल उठाया। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक से इस्तीफा देने और उसके बाद उनके गायब होने को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी से सांसद कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर के सवाल उठाया और उन्होंने पूछा कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित है या नहीं है। उन्होंने सीधे अमित शाह से यह सवाल पूछा। सुनिए क्या कुछ कपिल सिब्बल ने कहा। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ये पता करके हमें बताएं और उनका एड्रेस भी हमें सुझाएं ताकि हम उनसे जाकर के मुलाकात कर सकें। ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे।
क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे, तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।